Welcome to the Learning Hub with CMA Hani Makani. Let's start. The adjustment entries in financial statement of partnership firm, that is annual account में अपन एडजस्टमेंट जो आते हैं उसकी इफेक्ट कैसी रहेगी। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं अपन? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? एक इफेक्ट जाएगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगी। एसेट साइड मतलब अपनी डेबिट साइड हुई। सो यहाँ पे ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट जाएगी मिनिमम, वन जाएगी डेबिट, वन जाएगी क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी? तो जो भी एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ले रहे हैं कि रेंट पे करना बाकी है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो रेंट वो क्या हुआ? अपना एक्सपेंस हुआ, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। आउटस्टैंडिंग है दैट इज हमने पे नहीं किया है, पे करना बाकी है, तो वो अपनी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, तो वो जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सो दो इफेक्ट हो गई। एंट्री क्या होगी? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। ऐसा क्यों? हमने तो अभी तक ये पढ़ा है कि एक्सपेंस अकाउंट होता है ऑलवेज डेबिट होता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ? तो हमने ये भी पढ़ा था कि मर्केंटाइल सिस्टम में जब अपन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे अपन एक ईयर का ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करते हैं, दैट इज हम अकाउंट बना रहे हैं 2024-25 का, तो वहाँ पे अपन को वो साल के खर्चे हैं या इनकम है वो कंसिडर करना है। ये नहीं देखना है कि हमने पे किया है कि नहीं किया है, एडवांस में पे कर दिया है, वो नहीं देखना। हमें क्या देखना है? 12 मंथ का ही कंसिडर करना है। सो अगर हमने कुछ एडवांस में पे कर दिया है लेकिन वो उस साल तो है नहीं, वो नेक्स्ट साल का एक्सपेंस है, तो इसी वजह से वो एक्सपेंस हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे अपना एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट है वो अपना जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में से अपन प्रीपेड एक्सपेंस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, दैट इज डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहां से रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से जो हमने प्रीपेड किया है वो एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है रिसीवेबल इनकम, दैट इज हमें मिलनी बाकी है, इनकम ड्यू हुई है, इनकम की क्रेडिट साइड होती है। सो एंट्री अपनी आएगी रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। सो रिसीवेबल मिलनी बाकी है, वो अपना रिसीवेबल है, तो वो एंट्री अपनी जाएगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड जो भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम है, वो इनकम में रिसीवेबल इनकम क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का रेंट हमें मिला था या फिर 10,000 ब्रोकरेज हमें मिलना था, 2,000 मिलना बाकी है, तो वो 10,000 में 2,000 हम क्या कर देंगे? एड ऑन कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिली है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या आ जाएगी? रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इनकम एडवांस में रिसीव हुई है वो अपनी लायबिलिटी है। तो जो अपनी इनकम है इस साल की, नेक्स्ट ईयर की एडवांस में मिली है, दैट्स वाई जितनी भी इनकम हमें एडवांस में मिली है वो इनकम को हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे इनकम अकाउंट को डेबिट किया है।
तो क्या इफेक्ट जाएगी, एक जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट में, रिस्पेक्ट इनकम में से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। और जो एडवांस में रिसीव हुई है वो अपनी लायबिलिटी है, तो वो जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होगा, इसीलिए एसेट्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अपनी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। अनदर इफेक्ट जाएगी एसेट साइड पे, जो भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन है वो रिस्पेक्टिव एसेट्स में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बिजनेस का क्या है, लॉस है। बैड डेट्स क्या है, लॉस है। तो लॉस और एक्सपेंस दोनों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और बैड डेट्स किसकी वजह से होता है, डेटर्स की वजह से। तो डेटर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो अपनी एंट्री क्या आएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। तो बैड डेट्स कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करेंगे, दैट इज अगर ट्रायल बैलेंस पे कुछ बैड डेट्स दी है तो वो बैड डेट्स में हमारी ये एडजस्टमेंट वाली बैड डेट्स ऐड ऑन हो जाएगी। अनदर इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, तो एसेट साइड पे अपन बैलेंस शीट में डेटर्स बताते हैं करंट एसेट्स के नीचे। तो डेटर्स में से अपन बैड डेट्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट रिजर्व। तो बैड डेट रिजर्व कहाँ से क्रिएट होगा, ऑब्वियस है प्रॉफिट में से अपन रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। अभी इफेक्ट कहाँ आएगी, तो एक जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, दैट इज वहां पे भी वो अपना फॉर्मेट है जो हमने डिस्कस किया था। कौन सा फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस की बैड डेट्स, उसमें अपन ऐड करेंगे एडजस्टमेंट की बैड डेट्स, उसमें ऐड होगा एडजस्टमेंट का बैड डेट रिजर्व और माइनस करेंगे ट्रायल बैलेंस का बैड डेट रिजर्व। तो ये एक इफेक्ट वहां पे जाएगी। अनदर इफेक्ट कहाँ पे जाएगी कि जो डेटर्स है, डेटर्स में से हमने अगर बैड डेट्स है तो बैड डेट्स माइनस कर दी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैड डेट रिजर्व को माइनस करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। डिस्काउंट के लिए कुछ अगर रिजर्व क्रिएट किया है तो कोई भी रिजर्व है वो क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे अपनी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट। तो एक इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। अनदर इफेक्ट जाएगी डेटर्स में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। दैट इज हम क्रेडिट परचेस को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, राइट। सो क्रेडिट है तो पिक्चर में क्या आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे। क्रेडिटर्स अपनी क्या है, लायबिलिटी है। सो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेस है तो गुड्स आया होगा, तो अपना रूल्स है व्हाट कम्स इन बिजनेस इज डेबिटेड। तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। सो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो परचेज कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। परचेज में एड ऑन हो जाएगा क्रेडिट परचेज। एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जो क्रेडिटर्स है हमारे, वो क्रेडिटर्स में ये अमाउंट एड ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल्स मीन्स डेटर्स। सो एंट्री अपनी क्या आएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर्स कहाँ पे जाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। जो डेटर्स है उसमें अपन क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे। एंड सेल्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। जो सेल्स है वो सेल्स की वैल्यू में अपन ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। नेक्स्ट एंट्री है
अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न किया है, राइट। तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगी। या सो एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो एक इफेक्ट क्या आएगी, लायबिलिटी साइड पे जो अपने क्रेडिटर्स है वहां से अपन रिड्यूस करेंगे ये अमाउंट, और दूसरी इफेक्ट जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जो भी अपना परचेज है उसमें से अपन परचेज रिटर्न माइनस करेंगे।